नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मेरा मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात मोतीलाल वोरा के पंचतत्व में विलीन होने की। राजनीति के दिग्गज हस्ती, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले मोतीलाल वोरा पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। सोमवार को 93 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। विमान के जरिए उन्हें रायपुर लाया गया। उनके अंतिम दर्शनों के लिए कांग्रेस भवन रखा गया, फिर उनके निवास दुर्ग ले जाया गया और वहां से अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने वोरा की पार्थिव देह को कांधा दिया। शाम को दुर्ग में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित मुक्तिधाम पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ मोतीलाल वोरा का अंतिम संस्कार किया गया। सबने अपने प्रिय बाबूजी को डबडबाई आंखों से विदा दी। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक समेत छत्तीसगढ़ की पूरी कैबिनेट, कई सारे पूर्व मंत्री, खास और आम लोग इस वक्त नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देते दिखाई पड़े। सदन में 2 मिनट का मौन रखकर आज उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। बुधवार तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया था और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। चलिए अन्य खबरों पर आते हैं। मिलावट के खिलाफ शिवराज सरकार ने सख्ती दिखाई है। शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसमें मिलावटखोरों पर 3 साल की सजा के प्रावधान को बदलते हुए आजीवन कारावास कर दिया गया। एक्सपायरी डेट की दवा बेचते पकड़े जाने पर 5 साल की सजा होगी। कैबिनेट में लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को फिलहाल मंजूरी नहीं मिली। विधेयक को लेकर कई सुझाव आए हैं और इस आधार पर जो मसौदा है उसमें संशोधन करके 26 दिसंबर को अगली कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा। गौड़ खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को पास किया गया। अधिनियम में 31 गौड़ खनिजों को शामिल किया गया। कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले अतिरिक्त उपकर को सेस को हटाने का फैसला हुआ। तकनीकी दिक्कत दूर करने के लिए सेस के ऊपर लगने वाले सेस को एक ही कर दिया गया है। और राजस्व विभाग ये मिलकर इस काम आपके कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी, सूचना दी जाएगी। और आज ये तय किया है कि जो मिलावट के क्षेत्र में जिस तरह के देखने में आ रहा है, लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। वो सभी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दवा एक्सपायरी डेट के अगर कोई बेचता है तो उसकी भी सजा का 5 साल का प्रावधान करने का आज विधि विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। आज जो धर्म स्वातंत्र विधेयक था उसमें अलग अलग सुझाव आने के कारण से तय किया है कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक आया था, ये अब 26 तारीख को एक अलग से कैबिनेट बैठक करके उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा के लिए ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर सेस हटाने के आदेश के बाद बनी गफलत की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें बताया गया कि सरकार ने सेस के ऊपर लगे सेस को हटाकर सरलीकरण किया है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं आएगी। शिवराज सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों की टैक्स गणना की विसंगतियों को दूर करने के लिए 1% सेस पर लग रहे सेस को खत्म करने का ऐलान किया।
इससे पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स यथावत रहेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। वहीं सरकार के इस गफलत भरे फैसले से उत्साहित बीजेपी के कई नेता पेट्रोल डीजल के दाम में भारी कमी की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर छाए दिखे। ये नेता भी सरकार के फैसले को समझ नहीं पाए, जिसके कारण सोशल मीडिया पर कई नेता ट्रोल हुए तो कुछ ने ट्वीट्स को वापस ले लिया, डिलीट किया। मध्य प्रदेश में आयकर छापों की रिपोर्ट में हुए खुलासे और चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर लिखे पत्र ने सिंधिया समर्थक नेताओं की मुसीबत बढ़ा दी। बीजेपी के लिए यह स्थिति थोड़ी असहज करने वाली है, क्योंकि छापों में मिले ब्यौरे के आधार पर जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनमें से कई वो नेता हैं जो छापे के समय कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के चलते बीजेपी में आ गए। इनमें से कई तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री तक थे और अब बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। इनमें मंत्री बिसाहूलाल सिंह, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, प्रद्युमन सिंह तोमर के अलावा एक निगम अध्यक्ष प्रद्युमन लोधी का भी नाम है। माना जा रहा है कि इन सभी को केस दर्ज होने के साथ जांच शुरू होने के बाद पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसमें कमलेश जाटव, रक्षा संतराम सिरोनिया, सुमित्रा देवी कासडेकर, मनोज चौधरी के अलावा बीजेपी के साथ आए बीएसपी के विधायक रामबाई और संजीव सिंह कुशवाहा के नाम हैं। यही नहीं, कुछ चुनाव हारने वाले पूर्व विधायकों के नाम भी इसमें हैं, जिसमें रणवीर जाटव, ऐदल सिंह कंसाना के नाम हैं। ये वो नाम हैं जिनके चुनाव हारने के बाद भी उन्हें सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी के लिए सिंधिया दबाव बनाए हुए थे। इन सभी के नाम इस मामले में सामने आने के बाद अब सिंधिया खेमे में पूरी तरह बैकफुट की स्थिति है। उधर कांग्रेस इस मामले पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अगर जो है मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और उनकी नीयत है इस तरह की प्रकरणों की जांच कराने की, तो सबसे पहले उन 3 मंत्रियों से इस्तीफे लेकर जांच के प्रभावित होने से रोकें, जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में, सूची में छपवाए जा रहे हैं अखबारों में। चलिए सीधे भोपाल का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर सिंह दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ गए। सुधीर, ये अजीब सी स्थिति बन गई सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए, जो पहले खुलकर बोलते थे अब क्या उत्तर दें बन नहीं रहा। थोड़ा आसान करके दर्शकों को भी समझाएं कि ये हालात क्यों बने और क्या मौके पे अभी स्थिति बन रही। देखिए प्रीत, पूरा जो मामला था वो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का था, जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर जो आयकर के छापे पड़े थे, उसकी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार में जो नाम सामने आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है। लिहाजा चुनाव आयोग के पत्र के बाद में प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की तो बात कही है, पर लेकिन सरकार के सामने स्थिति यह है कि जिन लोगों के नाम इस आयकर छापे में है, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, वो अब बीजेपी में, और न केवल बीजेपी में बल्कि इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो कि प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री भी हैं और बीजेपी का टिकट पर चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी के विधायक भी बने हैं। लिहाजा उनके साथ में बीजेपी के लिए काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी को यह लगता था कि आयकर छापे के बहाने कांग्रेस के नेताओं की घेराबंदी की जा सकती है। लिहाजा आयकर छापों को लेकर जितना जोर शोर से कार्रवाई की बात बीजेपी कह रही थी, अब वही कार्रवाई की जो है वो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है। खासकर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो लगातार सरकार में बने रहने को लेकर दबाव बना रहे थे, कई मंत्री मंडल में शामिल होने का दबाव बना रहे थे, कई को निगम मंडल में नियुक्तियां चाहिए थी, मंत्री दर्जे का दबाव बना रहे थे, अब वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भले ही इस पूरे आयकर छापे में उनके नाम हो, पर लेकिन कांग्रेस के लिए कम से कम सरकार पर मुखर होने का मौका मिला। लिहाजा सरकार में शामिल मंत्रियों के इस्तीफे की मांग जो है वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है। ऐसे में पुनीत कहना होगा कि आयकर के जो छापे थे वो बीजेपी के लिए न केवल मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, बल्कि सिंधिया समर्थकों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दबाव सरकार के ऊपर जो मंत्रिमंडल बनाने को लेकर था, अब कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए ये राहत की बात हो सकती है कि मंत्रिमंडल में शामिल दावेदार, मंत्री दर्जा दावेदारों के ऊपर कम से कम अब उतना प्रेशर बीजेपी पर नहीं है, पर लेकिन अपने ही नेताओं पर, बीजेपी के सिंबल पर चुने हुए नेताओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई करें, ये गफलत की स्थिति बीजेपी में बनी हुई है, जो मुश्किलें लगातार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खड़ी करती हुई नजर आ रही है। पुनीत, चलिए, तो असहज स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जिनके खिलाफ कार्रवाई का बिगुल फूंकते थे, अब वही नेता उनकी पार्टी में है, मंत्री हैं, पदों पर हैं, और ऐसे में सिंधिया खेमा भी बैकफुट पर। शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। 2018 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर यूथ कांग्रेस ने फिर नगरीय निकाय चुनाव में संगठन की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए ताल ठोक दी। संगठन ने मांग की कि नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं को 25% तक टिकट दिए जाने चाहिए।
इसके लिए संगठन बाकायदा मुहिम चलाएगा। संगठन का तर्क है, विधानसभा चुनाव में युवा प्रत्याशियों का प्रदर्शन बेहतर रहा, कई युवा प्रत्याशी विधायक चुने गए। संगठन के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने खुद जीत दर्ज की। उपचुनाव में NSCI प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े विधायक बने गए। नई युवा इकाई का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को चुनाव में मौका मिलना चाहिए। युवा कांग्रेस की इस मांग को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में इन दिनों नेता पुत्र लॉन्च किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि टिकट युवा कार्यकर्ताओं को मिलता है या नेता पुत्रों को। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं ने नई कार्यकारिणी का चयन किया है। और माननीय राहुल गांधी जी की मंशा है कि देश भर में जहां भी नगरीय निकाय चुनाव होते हैं उसमें 50% भागीदारी युवा कांग्रेस और NSCI के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में भी आगामी नगरीय निकाय चुनाव में मैं समझता हूं हमारे कई युवा साथियों को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में आप देखिएगा कि कार्यकर्ताओं को तो किरकिनार किया जाएगा, नेता पुत्रों को स्थापित करने के लिए सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए नेता अपने पुत्रों को स्थापित करने के लिए टिकट भी देंगे। देखिए आगे आगे होता है क्या। मध्य प्रदेश में अब तक नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हुई नहीं। ना बीजेपी कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाया, लेकिन कांग्रेस में दावेदारी को लेकर इतना उत्साह कि इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने अभी से अपने चुनावी दफ्तर तक खोल दिए। कांग्रेस दफ्तर से लेकर महापौर के लिए दावेदारी तक करने वाले बड़े कांग्रेसी नेताओं के घर पर जमघट लगना शुरू हो गया। इंदौर के वार्ड क्रमांक 64 के दावेदार कांग्रेस नेता ने चुनावी कार्यालय खोलकर लोगों की परेशानियां सुनना शुरू कर दिया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। हालांकि अति उत्साह में अभी से चुनावी दफ्तर खोलने वाले दावेदार ये कहते हैं कि ये चुनावी कार्यालय नहीं है, बल्कि कांग्रेस को वार्ड स्तर पर मजबूत करने के लिए काम शुरू हुआ है, ताकि लोगों की समस्या जानकर उनको हल करें, साथ ही वार्ड स्तर पर पार्टी को मजबूत बना सकें। इस तरह के दफ्तर सभी वार्डों में खुलने चाहिए। उम्मीदवारों के चयन के लिए बनी स्थानीय कमेटी के पदाधिकारी कहते हैं, स्थानीय स्तर की कमेटी ही नाम पर मोहर लगाएगी। दावेदारी करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यालय खोला गया, किसी व्यक्ति के लिए तो है नहीं, पर कहीं ना कहीं सभी जगह कांग्रेस पार्टी के लोगों को खोल के और जनता की समस्या को सुनना चाहिए। आज से जनता के बीच में जाना चाहिए, जिससे लगातार जो हमारे कांग्रेस के पार्षद है वो जीते और जो महापौर का प्रत्याशी होगा वो भी चुनाव जीते। हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस बार टिकट यही इंदौर से ही तय हो जाए, ताकि वहाँ पर भोपाल हमको जाने की जरूरत किसी को नहीं पड़े। सबसे पहले मापदंड देखेंगे वो चुनाव कि वो जीत सकता है कि नहीं। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को निश्चित रूप से हम उसको ही टिकट देंगे, चाहे वो कोशिश यही रहेगी वो युवा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दी जाए। मध्य प्रदेश के दमोह की 5 साल की मासूम बेटी से हरियाणा के झज्जर में दरिंदगी हुई है। मासूम से रेप के बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना की कड़ी निंदा की, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से चर्चा की। पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। सीएम ने कहा, पीड़ित परिवार को आवश्यक मदद के साथ न्याय दिलवाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश का पुलिस दल हरियाणा जाएगा। बहुत हृदय विदारक घटना है और हम सब के लिए, उस परिवार के लिए मन में संवेदना भी है और उस परिवार के साथ हम खड़े हैं। मैंने अभी बात की है परिवार के मुखिया से, उनकी हर संभव हम मदद करेंगे और तात्कालिक सहायता के रूप में 4 लाख रुपए की राशि हम लोग वहां भेज रहे हैं। उस परिवार के हम साथ खड़े हैं, अपराधी को सजा मिले, इसमें कोई कसर हरियाणा की सरकार नहीं छोड़ेगी, मेरा पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत मुरैना के जौरा तहसील के चैना गांव में खेल मैदान के लिए आवंटित सरकारी जमीन पर बने कांग्रेस नेता के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमींदोज करवाया। प्रशासन की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता ने राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जगदीश टैगोर ने अपना आलीशान मकान बना रखा था। देवास में 2 लिस्टेड गुंडों के घर भी जमींदोज किए गए। पहली कार्रवाई सिविल लाइंस थाने के शालीमार कॉलोनी में गुंडे शाहिद और जर्सी के घर पर हुई। बुलडोजर से निर्माण कार्य को ढाया गया। दूसरी कार्रवाई भवानी सागर क्षेत्र में हुई। यहां रोहित खींची और काली के घर को जमींदोज किया गया।
मुरैना से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पुलिस टीम के ऊपर हमला हो गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम पर अटैक किया गया। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरों से हमला हुआ है। कांग्रेस नेता समेत 61 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। हमले में 2 आरक्षक जख्मी हुए हैं। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कोर्ट के आदेश के बाद टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। बागचीनी थाने के चैना गांव का यह मामला है। सत्येंद्र सिंह तोमर सहयोगी हमारे जुड़ गए हमारे साथ। जी सत्येंद्र, बताएं क्या हुआ है वहां? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है बागचीनी थाना क्षेत्र के चैना गांव का है और यहाँ पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में कुछ सरकारी जमीन थी जिस पर खेल मैदान बनना था, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था। उसको लेकर पुलिस और प्रशासन इस अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी। हालांकि आज सुबह कुछ कार्रवाई हो गई थी, लेकिन जब दोपहर में ये लोग कार्रवाई करने के लिए जब गए हुए थे और उसके बाद वहाँ जो ग्रामीण एकत्र थे उन्होंने ताड़तोड़ पथराव किया और पुलिस को भी काफी खदेड़ा, जिसमें 2 आरक्षक भी घायल हुए और गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में मामला दर्ज तो कांग्रेस जो नेता है जगदीश टैगोर और कुछ अन्य 20-21 नामजद और उसके कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया है। हालांकि अभी तक अगर देखा जाए तो पुलिस इस मामले में पूरी तरह से पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है। जिस तरीके से अतिक्रमणकारी एकदम पुलिस और प्रशासन पर हावी हो गए, या तो पुलिस की पहले से पूरी व्यवस्थाएं नहीं थी या कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हुई है कि ये जिस तरीके से ग्रामीणों ने पूरी तैयारी के साथ पथराव किया है और सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में चूक हुई है उस पर पुलिस पर। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पुलिस पार्टी के ऊपर जो अतिक्रमण हटाने गई थी हमला हुआ, 2 आरक्षक इसमें जख्मी हो गए। अधूरी तैयारी भी इसमें एक वजह नजर आई है। और ग्वालियर से खबर का रुख करते हैं। मंत्री के पैरों में एसआई दिखाई पड़े हैं। ग्वालियर सब इंस्पेक्टर ने मंत्री की चरण वंदना कर दी। मंत्री के चरण छूते हुए सब इंस्पेक्टर का एक वीडियो वायरल हो गया है। सब इंस्पेक्टर हित गोपाल सिंह यादव ने पैर छुए। एसआई ने मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के पैर छुए। तस्वीरों में दिखा, वीडियो में दिखा। महाराजपुरा थाने में ये एसआई हित गोपाल पदस्थ हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण करने मंत्री पहुंचे थे। तस्वीरें आप देखें और ये जो चरण वंदना है अब सुर्खियों में आ चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का नया विधायक विश्राम गृह यानी कि एमएलए रेस्ट हाउस बनने का रास्ता साफ हो गया। विधानसभा की उच्च स्तरीय कमेटी ने पुराने परिसर वाले रेस्ट हाउस को तोड़कर 102 फ्लैट वाले 123 करोड़ के प्रोजेक्ट को पास कर दिया। राज्य शासन से बजट जारी होते ही नए साल में इसका काम शुरू होगा। 2014 में इसकी योजना बनी थी। अरेरा पहाड़ी पर बनाने की मंजूरी मिली थी। पहाड़ी की 4000 पेड़ काटने की तैयारी थी, लेकिन अब ये बच जाएंगे। प्रोजेक्ट में 2200 नए पेड़ों को लगाने के साथ राज्य शासन की 22 एकड़ जमीन और 12 करोड़ रुपए से बचेंगे। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा पंचतत्व में विलीन हो गए। दुर्ग के शिवनाथ नदी मुक्तिधाम पर उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भूपेश, शिवराज, हरीश रावत समेत कई हस्तियां शामिल हुई। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में 27 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार के साथ बैठक पर किसान नेताओं ने बातचीत की। अगली बातचीत में किसान संगठन कल फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी करने पर 3 साल की सजा को बढ़ाते हुए आजीवन कारावास कर दिया। शिवराज कैबिनेट ने इसे पास किया। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को संशोधन के बाद अगली कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला हुआ। जनवरी-फरवरी में 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया। एग्जाम की तारीख पर बाद में ऐलान होगा। मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते पार्टी करने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना समेत कई सेलिब्रिटीज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पार्टी करने वाले तकरीबन 34 लोगों पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।